ओके, तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन था व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर जिसके अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो हो। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के इसके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो तब क्या होगा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ठीक है, हमको कंडीशन क्या है, aij इज जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब जो आई नॉट इक्वल टू जे है वो सारे जीरो होने ही चाहिए, और भी जीरो होते नहीं होते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली द डेफिनेशंस आर ऑल अबाउट। ये लिखना बाकी है किसी का? नहीं सर, हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो नीचे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय। तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम जीरोस कितने हो सकते हैं, तो कम से कम जीरोस कैसे निकालते हैं, देखो तो एक मैट्रिक्स है तो n एलिमेंट्स तो डायगोनल में हो जाएंगे, n एलिमेंट डायगोनल में हो जाएंगे, तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स बचे आपके पास, जिसमें से आधे इधर आधे इधर, n स्क्वायर माइनस n बाई टू विल बी इन द अपर ट्रायंगल, n स्क्वायर माइनस n बाई टू विल बी इन द लोअर ट्रायंगल। तो नंबर ऑफ जीरोस मिनिमम कितने होने चाहिए, n स्क्वायर माइनस n बाई टू होने चाहिए। ये सारे जीरो हो गए तो क्या बन जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा, है ना। तो वही पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, n स्क्वायर माइनस n बाई टू नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए कम से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। सर मैक्सिमम 1 नंबर, मिनट ये लिखना है। लिख लो। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज n स्क्वायर माइनस n बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा जो कि है इसी का एक और स्पेशल केस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज, कितनी अलग एंट्रीज हो सकती हैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर n का अगर होता है तो उसके अंदर कितनी अलग अलग एंट्रीज हो सकती हैं। तो भाई n स्क्वायर माइनस n बाई टू तो मान लो जीरो हो गए, इतने तो जीरो ही होंगे, बाकी n स्क्वायर माइनस n बाई टू अलग एंट्रीज हो सकती है, और यहाँ पे n सारी अलग एंट्रीज हो सकती है। तो टोटल डिफरेंट एंट्रीज कितनी हो सकती है, n स्क्वायर माइनस n बाई टू अलग एंट्रीज हो सकती है। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगल में इतने एलिमेंट्स होंगे। अरे नहीं आया समझ में। अभी तो बता रहा हूँ बेटा, बताया कहाँ पूरा। और वो n स्क्वायर माइनस n बाई टू कैसे हुआ? अरे यार ये तो लास्ट स्लाइड से आया हुआ है यार, तो ये नहीं पता चला कि अगर n स्क्वायर माइनस n बाई टू एलिमेंट्स क्यों होंगे। हाँ Yes, Tensi will be able to understand everything. हम क्या निकाल रहे हैं, अपर और लोअर ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ जीरोस कम से कम हो सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं कम से कम, हम वो निकाल रहे हैं। सर ये समझा तो सर। अब ये क्वेश्चन ही देख लो आप, इस ट्रायंगल के अंदर कितने अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो भाई नीचे के तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, तो जीरो एक एलिमेंट हो गया। डायगोनल के तीन एलिमेंट जो है वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे, तो तीन एलिमेंट वो हो गए। और ये ऊपर के तीन एलिमेंट हो गए, तो कितने अलग हो सकते हैं, टोटल 7 अलग एलिमेंट हो सकते हैं ना जो इसके अंदर पॉसिबल है।
सर। 7 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट थोड़ी आप डाल सकते हो, मैक्सिमम कितने ज़्यादा से ज़्यादा अलग एलिमेंट आप डाल सकते हो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो जीरोस तो नीचे वालों में तो जीरो फिक्स हो जाएगा अगर अपर ट्रायंगल है तो। नेक्स्ट, ऊपर ट्रायंगल में सारे अलग होंगे और डायगोनल सारे अलग होंगे, तो वही लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं। टोटल मेरे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, टोटल n स्क्वायर है, जिसमें लोअर ट्रायंगल में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 है, अपर में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 है, और n एलिमेंट्स किसमें है, डायगोनल में है। तो अब अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर वाले इतने एलिमेंट सारे के सारे जीरो होंगे, ये डिफरेंट होंगे और ये n भी डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हो गए, n स्क्वायर n माइनस n बाई 2 डिफरेंट हो गए, बाकी n डायगोनल डिफरेंट हो गए, और जीरो भी तो एक एलिमेंट है तो वो भी एक गिना जाएगा ना। तो इतने टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज जितनी आप कर सकते हो। ये क्लियर, इसको नोट करें। ये सर, ये सर, अभी ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर मतलब जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो ये मिनिमम और मैक्सिमम है। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज, है ना। क्योंकि देखो अपर या लोअर ट्रायंगल में मैक्सिमम जीरोस का तो लॉजिक ही नहीं है, क्यों, सारे जीरो भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। उसने बोला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले जीरो होने चाहिए, ऊपर वाले अपर ट्रायंगल में लोअर जीरो होने चाहिए। अब बाकियों के बारे में तो कुछ थोड़ी ना बोला है, लोअर वाले जीरो होने चाहिए, ठीक है ना, बाकी भी जीरो हो सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। एक डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें कितने मिनिमम जीरोस हो सकते हैं, तो डायगोनल में तो इसको छोड़ के बाकी सब कंपलसरी जीरो होने चाहिए। तो ये n एलिमेंट्स को छोड़ के कितने बाकी बचते हैं, n स्क्वायर माइनस n बचते हैं ना, तो वो कंपलसरी जीरो होने ही चाहिए। तो कम से कम n स्क्वायर माइनस n जीरोस होने ही चाहिए। मैक्सिमम नहीं पूछेगा कभी भी, लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा ना वो, कितने कम से कम जीरोस होने चाहिए, तो n स्क्वायर माइनस n कम से कम जीरो होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो n स्क्वायर सारे के सारे जीरो हो गए, थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। क्या हाँ कंडीशन है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आगे से आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं आगे धीरे धीरे। देखो डायगोनल में पहला होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब क्या है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाने चाहिए, ठीक है, बट दैट स्केलर क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 1 and 0। स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, 1 और 0 नहीं होना चाहिए। मान लो ये लिखा है 5 5 5, तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल में सब डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाते हैं और वो कुछ स्केलर क्वांटिटी बन जाते हैं तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब यही स्केलर वैल्यू अगर 1 हो गई तो उसको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं आगे। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर हर एक डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाता है। अब हर एक डायगोनल एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, O से। O इज फॉर नल मैट्रिक्स, I इज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I के नीचे जो सबस्क्रिप्ट लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर मैं I2 लिखता हूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, 1 0 0 1। I3 लिखता हूँ तो ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मुझे क्लियर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, I1 इटसेल्फ, खुद ही होगा ये 1, है ना। यस और नो, चले आगे। वो नीचे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे बेटा, कहाँ पे, नीचे ये I1 is equals to 1, I2 is equals to 1 आइडेंटिटी 0 0 मैट्रिक्स 1। I1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर दिया ना क्योंकि बहुत सारी जगह पे ना I3 लिखा होगा, तब आपको कंफ्यूजन होगा, सर I3 क्या होता है। I3 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, IN मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
नोट कर लिया सबने, चले आगे। यस, नेक्स्ट देखो, चलो एग्जांपल है ये डायगोनल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स को हम DIAG भी लिखते हैं, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम डायगोनल ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, इसको ऐसे भी लिखा जाता है DIAG 2 3 4, ठीक है। ऐसा लिखने का तरीका ये, ठीक है। ये नोट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? n² - n होने चाहिए। एक और चीज, डायगोनल ऑफ ABC अगर लिखा है एक मैट्रिक्स A का, तो अगर मैं उसकी पावर n में रेज करता हूँ तो वो डायगोनल एलिमेंट्स भी n पावर में रेज हो जाएंगे। इसका प्रूफ हम PMI के थ्रू देखेंगे, लेकिन जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। अभी सिर्फ इतना लिख लो आप, क्योंकि प्रॉपर्टी डायगोनल के अंडर में ही आती है, उसको लिख लेंगे अपन। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझो। ए मैट्रिक्स को अगर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो होता क्या है? अगर ए लिखा हुआ है, देखो ऐसा कुछ लिखा है 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये ए लिखा है। तो A² क्या हो जाएगा? यू शुड अप्रिशिएट, ये हो जाएगा 1 0 0 0 4 0 0 0 9। समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर मैट्रिक्स की पावर बढ़ाओगे तो डायगोनल की पावर सीधी बढ़ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। इसके अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, इसको नोट कर लिया। और वो तो सभी एलिमेंट्स की बढ़ेगी ही ना। नहीं बढ़ेगी, डायगोनल की ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो भी हम सब देखेंगे बेटा। अपने को मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का थोड़ी पता कैसे होता है ना। ये हाँ अपन सर। सीखेंगे मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और क्यों इसकी पावर्स बढ़ी, वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी हमको मल्टीप्लिकेशन ही नहीं पता कैसे होता है, पहले सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो फटाफट लिख लो इसको। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसका भी डिटेल में स्टडी हम करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट के रिलेटेड इसका डेफिनेशन है ना। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन को रुक जाओ, इसको होल्ड पे रखो, अभी इसको सॉल्व मत करो। ये क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है ये सारा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिर्फ इतना याद रखो, डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू 0 है तो वो सिंगुलर हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर हो गया। चलें आगे। सिर्फ डेफिनेशंस लिख लो आप, इसको होल्ड पे रखो, सॉल्व हम करेंगे जब एक बार डिटरमिनेंट निकालना सीख लेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स की इक्वालिटी हम कैसे चेक करते हैं? हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो मैट्रिसेस A and B are said to be equal if A equal to B, मतलब सेम ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। मतलब क्या है? ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए, ये वैल्यू इसके बराबर और ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाए। फटाफट मुझे बता दो एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या क्या आ जाएगा, सारे बता दो फटाफट फटाफट। दिल्ली बताओ जल्दी जल्दी, चलो क्या रहा है आंसर? सर 1 मिनट लिखना वो ऊपर का। सर वो 2z+w लिखा है। हाँ बेटा वही लिखा है 2z + w।
क्या करोगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, जो x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को। -x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 आ गया। x 1 आ जाएगा तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x 1 आ जाएगा तो y z3 आ जाएगा, और z3 आ गया तो ये 6 हो जाएगा, और ये -3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल, कंजन का आंसर आ गया मेरे पास 1 2 और -3 और 3, बिल्कुल सही है। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के एडिशन में क्या होता है, हम हर एलिमेंट को ऐड करते हैं। एडिशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ द मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अब लॉजिकल है, सेम ऑर्डर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ, तो अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो वो किससे ऐड होगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना। तो इसीलिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस विल गेट एडेड टू दिस, दिस विल गेट एडेड टू दिस, नेक्स्ट this will get added to this, and this will get added to this. Similarly, this will get added to this, and this will get added to this. तो आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दो मुझे। 5 + 2 7, 1 4 2 1 और 5। सबको क्लियर है मैंने क्या किया? इज इट क्लियर? 7 4 1 1 2 5। चलें आगे, मैं इसको हटा देता हूँ। अब गो टू नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब एडिशन की सर 1 मिनट प्रॉपर्टीज लिखना सर बाकी एक मिनट, था। बोलो ना तुम, जब मैं पूछ रहा हूँ लिख लिया, आ गया। बोलो सर बाकी है। हाँ सर। अली असगर हो गया? सर सिर्फ एग्जांपल बाकी है, 1 मिनट। लिख लो फटाफट, एडिशन कर लो आप। सर डन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या लिखा है, ए बी सी आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी बी प्लस ए होता है। भाई आप पहले को ऐड करो बाद में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी इज ए प्लस बी प्लस सी। पहले दो के एलिमेंट को फिर फर्स्ट से ऐड करो, या फर्स्ट दो के बाद थर्ड को ऐड करो। करना तो एडिशन ही है, और एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स को, नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ, एक मैट्रिक्स को नल के साथ ऐड करो तो वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। क्यों? नल के हर एक एलिमेंट में क्या है, 0 0 0 है, तो 0 के साथ ऐड करने पे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a plus 0 is a, 0 plus a is also a. So null is an सर identity. नल सेम ऑर्डर का होना चाहिए ना। एडिशन का रूल ही बेटा सेम ऑर्डर है। तुम क्या कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो? एडिशन का रूल क्या बता दिया ना, एडिशन एक बार खत्म हो गया हो तो एडिशन का रूल क्या है, जब सेम ऑर्डर है फिर बार बार सेम ऑर्डर बोलूंगा क्या मैं? ये बता रहा हूँ नहीं प्रॉपर्टीज सर। एडिशन की, जब एडिशन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना यार। हाँ सर। इसी कैसे चलेगा लिया सर, तुम पहले चीजों को समझ लो।
एडिशन होगा उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे ना बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर एक ए है और दूसरा एक ऐसा मैट्रिक्स है जिनका एडिशन करने पे नल आता है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा पहले वाले मैट्रिक्स का। नंबर सिस्टम में 8th के बच्चों को पढ़ाता हूँ यार मैं, है ना, काफ़ी सिंपल और लॉजिकल चीज़ है। ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी का मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। इज इट क्लियर? मतलब अभी ये चीज़ आपको, अभी ट्रेस वाली चीज़ें सब समझ आ जाएंगी। क्यों समझ आएंगी बताओ? सर वो रीजन का लिखना है। एक सेकंड, पहले ट्रेस को समझते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ पहले ट्रेस को समझते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ दो मैट्रिक्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ट्रेस अगर मैं निकालूं और ऐड करूं, फिर दूसरा मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका ट्रेस निकालूं ऐड करूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों को ऐड करने के बाद अगर मैं ट्रेसेस को ऐड करता हूँ रिजल्टेंट मैट्रिक्स के, उसी के बराबर होगा। यस और नो? इन दोनों को ऐड कर लो तो एलिमेंट वाइज ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस ए 5 प्लस ई और 9 प्लस आई, तो यही तो एडिशन होगा। इसका ट्रेस ऐड करो, इसका ऐड करो, या इसका पूरे का ट्रेस ऐड कर लो, तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे आप, है ना। तो ट्रेस ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर ही होगा। यस, ठीक है। हाँ पूछो, क्या डाउट है बताओ बेटा। चलें आगे। नेक्स्ट, सबने लिख लिया ये? यस सर। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हम अगर मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है। तो एक्चुअली किसी कांस्टेंट से अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। क्यों होता है ऐसा मत पूछना, ऐसा हम करते हैं, ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर आप किसी एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एक मैट्रिक्स से जाके मल्टीप्लाई होगा। दिस इज हाउ अ नॉर्मल नंबर इज मल्टीप्लाई टू अ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो आपके सामने एग्जांपल लिखा है मैंने, के को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मैट्रिक्स के साथ, तो वो हर एक के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सिमिलरली अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सारे उसके स्पेशल केसेस है, ठीक है ना। अगर के डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स को के टाइम्स कर देगा। के अगर ए प्लस बी को मल्टीप्लाई होगा तो वो के ए प्लस के बी कहलाएगा। ट्रेस अगर के ए का निकाल रहा हूँ दैट इज सेम एज के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, किसी में कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, यस, सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो, हो जाए तो बताना मुझे सर, हो गया ठीक है ना, फिर अपन आगे चल सकते हैं।
सही है, चले आगे। सर एक मिनट, लास्ट लाइन। लिख लो। चले, नेक्स्ट क्या लिखा है, मान लो दो मैट्रिक्स है x एंड y, सच दैट x प्लस वाई आपको दिया है, x माइनस वाई आपको दिया है, तो आपको y ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे y, फटाफट बताओ, ढूंढ के मुझे y क्या आ रहा है। देखो एक्चुअली एक चीज़ मुझे आप लोगों को कन्वे करनी थी, ये ऐसा टाइम है जिसमें नॉर्मली 100% स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, बट ये एक ऐसा टाइम है जिसमें 90% पब्लिक पढ़ाई नहीं कर रही है, मस्ती मार रही है, घूम रही है, फिर रही है, एंजॉय कर रही है। तो ये टाइम हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रास्ता है, हमारे पास वे है पढ़ाई करने का। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। आप ऑलरेडी 90% पब्लिक के आगे हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। 90% जनता ऐसी है जो पढ़ाई ही नहीं कर रही है, ठीक है। 90% पब्लिक पढ़ ही नहीं रही है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। 90% जनता को तो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, अब मेहनत करेंगे तो इन 10% में हमारा सिर्फ कंपटीशन है, अब इनमें हमको खेलना है, ठीक है। सो दिस सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग, कोरोना का जो प्रॉब्लम और जो सिचुएशन है, इसमें हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट बिल्कुल लेके आएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। दो तीन चीज़ों का अच्छे से सब करके रखो, जैसे कभी लाइट चली जाती है तो कीप पावर बैंक विथ यू, ठीक है ना। पावर बैंक पापा को बोल दो लेके आ जाए, ठीक है। डेटा पैक अच्छे से करवा के रखो, ठीक है, ताकि आपकी स्टडीज मिस ना हो, ठीक है। चलो x और y आपके पास दिया है, x प्लस वाई की वैल्यू पता है, x माइनस वाई की वैल्यू पता है, y कैसे निकालोगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y ही निकालना है तो इसमें से इसको घटाता हूँ, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो x प्लस वाई कितना लिखा है, 1 माइनस 2 3 4 माइनस ऑफ 3 2 माइनस 1 0। अब आप बोलोगे सर आपने एडिशन सिखाया, सब्ट्रैक्शन तो सिखाया ही नहीं। बेटा सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो स्केलर के साथ, तो ये हो नहीं जाएगा ऐसा। व्हाट विल इट बिकम, व्हाट विल इट बिकम नाउ, ये बन जाएगा आपका इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 प्लस, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -3 -2 1 0, एडिशन कर लो, क्या हो जाएगा, -2 -4 4 एंड 4, ये आपके पास y आ जाएगा, 2y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2y आ मतलब जाएगा। अगर सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी वही होगा ना। यस ऑब्वियसली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाया आपने, तो सब्ट्रैक्शन सिखाने का कोई मतलब नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन विद एडिटिव इनवर्स। इज इट क्लियर? तो यस y कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, हाफ हो जाएगा इधर, हाफ का मतलब है सबसे हाफ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या देगा, -1 -2 2 एंड 2, तो y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सब बच्चों ने कर लिया इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी करना बस है, ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना, फिर अपन आगे चलते हैं। चलें आगे? सर यस बेटा। सो यस वापस बेटा। एक बार बताओ, मतलब x। क्या बताऊं? हाँ सर, हो गया हो गया। अपन सिर्फ दो इक्वेशन है ऐड कर रहे हैं, उनको खत्म, सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड कर लो, x और y निकल आएगा। हाँ हाँ इस क्वेश्चन को देखो, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में बड़ा है, इसको लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। डोंट राइट इट, जस्ट अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, तो लिखा हुआ है, ये क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा। अब एग्जाम में तो आपको सिर्फ ये दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा, ए इज ए नल मैट्रिक्स, बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सी अपर ट्राइंगल, डी लोअर ट्राइंगल, या कोई और ऑप्शन उसको बनाना होगा तो डायगोनल बना लेगा, तो ऐसे अलग अलग नाम दे देगा। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि है क्या। तो एडिशन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट होता है, देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सम क्या होगा 0, नेक्स्ट
ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1 क्या होगा 0। तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे आपके। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा नल मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इज इट क्लियर? काफी आसान था। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो फाइंड एक्स एंड वाई, आपको इसमें एक्स और वाई ढूंढना है। अगर एक्स प्लस वाई पता है, एक्स माइनस वाई पता है, कर लो फटाफट फटाफट। एक्स और वाई बता दो मुझे क्या आ रहा है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। एक्स क्या आ रहा है, वाई क्या आ रहा है, फटाफट फटाफट निकाल लो। सही है, सबका आ गया ये। वेरी सिंपल, दो इक्वेशंस को ऐड कर लो, एक्स निकाल लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, वाई निकाल लो, ठीक है ना। चले आगे। नेक्स्ट, ये आपके पास अवेलेबल है, इस क्वेश्चन को कर लो फटाफट फटाफट। एक्स और वाई बता दो मुझे क्या क्या आ रहा है। क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो तो मुझे पता चलेगा। ध्रुव माखीजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारा? खंजन का आंसर आ गया मेरे पास, बिल्कुल ठीक। यस सर 4 आएगा ना एक्स। तो क्या आ रहा है, एक्स क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है? नहीं यार, एक्स कितना आ रहा है, 2 आ जाएगा ना, 2, 2x सर अरे 2 plus आ रहा 3 है ना, is 2। 7, 2x is 4, x is 2। 2x बिल्कुल खंजन का आंसर आ गया, फटाफट धड़ा धड़ आंसर दें ऐसे आप। 2y minus 6 plus 2 equal to 14, 2y is equal to 18, y is equal to, ये आ रहा है ना, 2y minus 6 plus 2 is equal to 14, 20 minus 2 18, तो y equal to 9 आ जाएगा। खंजन एक बार देख लो, 9 आना चाहिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, x is 2 y is 9। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, अच्छा पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे, ठीक है, सारे बच्चों का पीछे का कंप्लीट है, यस और नो, सारा पीछे का कंप्लीट है आप लोगों का। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखो। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किसके साथ करते हैं, रो गेट्स मल्टीप्लाइड टू कॉलम, फिर रो 1 कॉलम 1 गिव्स यू फर्स्ट एलिमेंट, फिर रो 1 कॉलम 2 गिव्स यू सेकेंड एलिमेंट। देखते जाओ कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का। देखो ये एलिमेंट फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ होगा तो 1,1 एलिमेंट बनेगा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड के साथ होगा तो 1 2 बनेगा, सेकंड का फर्स्ट के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इज इट क्लियर, समझ आ गया? तो हो क्या रहा है सर वंस मल्टीप्लिकेशन, मोर। ये देखो एलिमेंट से पहचानो 1,1 कैसे आएगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर आइडेंटिफाई करो 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ। हर एक एलिमेंट कैसे बन रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो रहा है। अब एक बार देखो मैंने किया कैसे है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ का मतलब क्या है, 1 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ।
हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड विद वर्टिकल। नेक्स्ट 1 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। सिंपल, वेरी सिंपल। किसी को कोई डाउट है इसमें क्या? नेक्स्ट, अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ होगा। तो 2 का 1 के साथ, देख लो 3 का 2 के साथ, और 1 का वापस से 1 के साथ। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 1 का 3 के साथ। किसी को डाउट है इसमें? अब हो क्या रहा है, रोज कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है और b का p क्रॉस q है, तो n और p सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाता है। n p के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो दो रो है वो इसकी दो कॉलम के साथ मैच करके हमारे को, और आंसर क्या मिलेगा सुनो, जब n p के बराबर होगा तो आपका आंसर आएगा बाहर वाला m और q। सो योर आंसर विल बी m और q। तो पहले मल्टीप्लिकेशन एक क्वेश्चन ये कर लो फटाफट फटाफट, फिर मैं आपको और चीजें बताता हूँ इसके बारे में। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बन गया a11। a11 कैसे आया? फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ हुआ। नेक्स्ट a12 कैसे आया? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर ये कैसे हुआ? ये कैसे आया? सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यस बेटा। सर मतलब इसमें n और p भी इक्वल है और m और q भी इक्वल है। इक्वल इसके केसेस में है, ऐसा हो जरूरी नहीं है पीछे वाला। सर Q फिर और M और हमको कोई लेना देना नहीं है, M और Q से कोई लेना देना नहीं है, N और P से लेना देना है। सर फिर वो m इंटू क्यू ही क्यों आया? n इंटू p भी तो आ सकता था ना नहीं आएगा, मैट्रिक्स का रिजल्ट। नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो N और P सेम होना चाहिए, और जो फाइनल आंसर आएगा वो M और Q का आंसर आएगा। अब यहाँ पे तो 2 क्रॉस 2 आ गया, क्यों? M और Q सेम थे। अगर सेम नहीं होंगे तो भी चलेगा, मैं आपको वो समझाता हूँ, बहुत सर सारे बीए, केसेस लेके बताऊँ। सर अगर बीए करना होता तो नहीं होता ना? BA नहीं होता, BA अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता तो यहाँ पे BA नहीं होता, ठीक है ना? क्यों? 3 क्रॉस एक सेकंड, BA हो जाता पूजन, BA हो जाता और 3 क्रॉस 3 आंसर आता, BA होता। इस केसेस में आपका BA हो जाता, ठीक है? इस केसेस में BA हो जाता, BA होता, और BA का ऑर्डर क्या आता? 3 क्रॉस 3 आता। सर पहले एक बार बीए ये लिख लो कैसे ना, होता? 3 क्रॉस 3 होता। सर बीए कैसे? 3 क्रॉस 2 है ना, B क्या है? 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 है, तो ये दोनों मैचिंग होना चाहिए ना, और ये दोनों आंसर होते हैं, हाँ ठीक है ना? तो 3 हाँ क्रॉस हाँ। 3 आंसर आता और चल जाता बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता, ठीक है? सर मतलब हमेशा पहले वाले के कॉलम के एलिमेंट्स और दूसरे वाले के रो के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट के कॉल, फर्स्ट का रो और सेकंड वाले का कॉलम, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, रो कॉलम, रो फर्स्ट गेट्स मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, ठीक है? अभी सेशन एंड होगा, अभी ज्वाइन कर लेना 5 मिनट पहले, मैं आपको समझा दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सेशन अगर एंड हो जाता है तो अभी ज्वाइन कर लेना, 5 मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है?